आज मैं ना एग्जिबिट्स पे बात करना चाह रहा हूँ। सही। पता है एग्जिबिट्स क्या है? जी, जी, जो हम एविडेंस में एग्ज़िबिट करवाते हैं। क्या होता है वो? सर, जिन डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलायंस करते हैं, जो हम अपने रिलायंस करते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स पे हमने वहाँ पे लिस्ट ऑफ रिलायंस दी होती है, जी, और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने लिखे होते हैं कि हम फ़ॉर्म जनाब 14 में अपने भी और वो अपने स्टांस को प्रूव करने के लिए हम इस इन डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो रिलाई कर रहे हैं। ठीक है ना? जी, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हम अपनी प्लेंट के साथ लगाते हैं, बल्कि उसकी कॉपीज़ हम डिफेंडेंट को भी देनी होती है हमने। तो ये जो है ना, अपना ये जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो डिफेंडेंट है चाहे वो प्लेंटिफ है, जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई करेगा उसकी वो लिस्ट ऑफ रिलायंस साथ लगाएगा। डिफेंडेंट भी लगाएगा, प्लेंटिफ भी लगाएगा, डिफेंडेंट भी लगाएगा। जी, क्योंकि डिफेंडेंट ने भी तो रिलाई करना है ना किसी डॉक्यूमेंट पे, जो वो अगर वो उसको डिनाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब ये जो हम रिलाई करते हैं, जिस एविडेंस पे रिलाई करते हैं, और वो उसको हम एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हम उनको पेश करते हैं, तो पेश करने का मतलब होता है हम उसको एग्जिबिट करवा रहे हैं। एग्ज़िबिट। एग्जीबिशन से लफ्ज निकला है ना, जी, एग्जीबिशन, नुमाइश करना, पेश करना, जाहिर करना कि ये वो जी, डॉक्यूमेंट है। तो वो उसे कहते हैं एग्जिबिट करवाना। अगर वो प्लेंटिफ एग्जिबिट करवा रहा है तो वो P1 P2 P जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर नंबर लगते जाते हैं। नंबर लगते हैं, फिर उसके ऊपर बाकायदा जो है वो अपना कोर्ट जो उसकी स्टैंप लगती है, डेट पड़ती है, कोर्ट उसके ऊपर सिग्नेचर करती है, फिर वो एग्जिबिट अगर प्लेंटिफ की तरफ से है तो P1 P2 P3, अगर डिफेंडेंट की तरफ से है यानी डिफेंस की तरफ से है तो फिर D1 D2 D3। इस तरह जो है वो फिर उनका जो है बाकायदा नंबरिंग होती है। और ये सारे एग्जिबिट्स जो है ये नंबरिंग होती है। ये जो एग्जिबिट का लफ्ज़ है 70 दफ़ा हम सुनते हैं कि ये किधर से आता है। ये असल में ऑर्डर 13 रूल जो है 4 है, जो एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन एविडेंस की बात करता है कि जब आप एविडेंस में कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जिबिट करवाना है तो वो क्या तरीका है। वो यही बताता है, आपका जो ऑर्डर 13 का रूल 4 है कि जी वो एग्जिबिट अगर आपने करवाना है कोई डॉक्यूमेंट, तो डेफिनेटली पहली बात तो जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो एडमिट करवाना है, जो कोर्ट में एग्जिबिट होना है, पहली सबसे पहली बात तो ये है कि वो प्राइमरी एविडेंस होनी चाहिए। ठीक है ना? फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी एविडेंस हो यानी कि डायरेक्ट वो जो जिस पे भी रिलाई किया है प्लेंटिफ ने या डिफेंडर ने, डायरेक्टली वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में एग्जिबिट करवाना है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट। दैट इज प्राइमरी एविडेंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 73 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर। और अगर आपने उसकी अटेस्टेड कॉपी एग्जिबिट करवानी है, यानी ओरिजिनल एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, उसकी आपने कॉपी एग्जिबिट करवानी है, वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर उसकी प्रोविजन है। जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, वो फिर सेकेंडरी एविडेंस में आ जाती हैं। तो ये जो हम जमा करवाते हैं इनको हम कहते हैं कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाया है, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है। तो ये एग्जिबिट का लफ्ज़ वहाँ से निकला है। अब देखना ये है कि एक डॉक्यूमेंट आपने जो एग्जिबिट करवाया, अब आप इसको वापस लेना चाहते हैं। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने, प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफर लेटर, रजिस्ट्रियां, ये वो सब आपने एग्जिबिट करवा दी अपने बयान में एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ओरिजिनल आपने जमा करवा दिए। अब आपने उनको वापस भी तो लेना है ना। तो जी, वापस कैसे लेना है? ऑर्डर 13 रूल 9 के तहत कोर्ट आपको, आप एप्लीकेशन एक लिखते हैं कि जनाब मैं ये डॉक्यूमेंट्स फलां फलां डॉक्यूमेंट्स मैंने एग्जिबिट करवाए हैं, ये मैं इनको, इन एग्जिबिट्स को मैं वापस लेना चाहता हूँ। वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं और साथ में उसमें ये भी लिखते हैं कि अंडरटेकिंग देते हैं, उसमें एप्लीकेशन में अंडरटेक करते हैं कि जब भी कोर्ट दोबारा से रिक्वायर करेगी तो मैं इनको रिप्रोड्यूस कर दूंगा कोर्ट में। साथ ये भी अंडरटेकिंग देते हैं आप। फिर सही। आप उस एप्लीकेशन के साथ जो एग्जिबिट्स होते हैं उनकी अटेस्टेड कॉपीज निकलवाते हैं वहीं से, नकल ब्रांच से। वो फाइल आपकी जाएगी नीचे, नकल ब्रांच में जाएगी, अटेस्टेड कॉपीज बनेंगी उन डॉक्यूमेंट्स की, उन एग्जिबिट्स की। फिर वो डॉक्यूमेंट्स की जो अटेस्टेड कॉपीज हैं वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे, कोर्ट में देंगे। कोर्ट फिर जो कहेगी ठीक है, इट्स ओके, कि ये जो इन्होंने अटेस्टेड कॉपीज दी हैं, इनको जो है वो फाइल, केस फाइल का हिस्सा बना लें, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनको वापस कर दें। तो वो
यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फिर इस तरह से आपकी जो अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं जो आपने निकलवा के एप्लीकेशन के साथ लगाई होती हैं, वो रिप्लेसमेंट हो जाती हैं उनकी। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। तो आज की हमारी सिटिंग जो है वो इस टॉपिक पे थी कि व्हाट इज़ मेंट बाय एग्जिबिट and what kind of documents are to be exhibited in the court at the time of recording of evidence, जिसमें मैंने अर्ज किया था कि प्राइमरी एविडेंस जो होती है यानी कि ओरिजिनल एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एग्जिबिट किया जाता है, या फिर आर्टिकल 74 के तहत जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं किसी डॉक्यूमेंट्स की उनको एग्जिबिट किया जाता है। और फिर उनको रिटर्न करने का तरीका जो है वो ऑर्डर 13 रूल 9 में दिया गया है। और बाज़ दफ़ा ये सूरत-ए-हाल होती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट जो है वो उनको इम्पाउंड कर लेती है, अपनी कस्टडी में ले लेती है, पार्टी को वापस नहीं करती। कुछ डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट समझती है कि दीज़ आर वॉइड डॉक्यूमेंट्स, अनएन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट्स, यूज़लेस डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी कोर्ट जो है वो वापस करने से इनकार कर देती है। तो आज हमने जनाब इस टॉपिक पे थोड़ी बात की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट, आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।